जो क्लास है कक्षा 11 है आपका। कक्षा 11 में आप लोग को देखिए समुच्चय पढ़ाया जा रहा था और समुच्चय में आप लोग को देखिए प्रश्नावली के सवाल बताए जा रहे थे। प्रश्नावली के सवाल आपके प्रश्नावली जो है 1C है। 1C में आपका देखिए कुछ सवाल बताए गए थे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में आपका देखिए दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A इक्वल हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8। समुच्चय B बराबर हो जाएगा x सच दैट x विषम संख्या है का उप समुच्चय नहीं है। देखिए आप लोग को बता दे रहे हैं, इसमें आप लोग हल कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए समुच्चय हमारा A में कितना दिया गया है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और समुच्चय हमारा देखिए आपका जो यह लिखा है किस रूप में लिखा गया है, यह आपका किस रूप में लिखा गया है, गुण विधि में लिखा गया है। तो अगर हम इसको क्या है समुच्चय का मान निकालते हैं तो कितना आता है इसका मान कितना आएगा, यह जो मान आएगा आपका B बराबर हो जाएगा विषम संख्या आपकी आएगी कितना 1, 3, 5, 7, यह आपका डॉट इन्फानाइट तक जाएंगे तो आपका विषम संख्या। तो यह कहा गया है कि यह आपका उप समुच्चय है, यानी कि B का उप समुच्चय है A, B का उप समुच्चय नहीं है। उप समुच्चय का मतलब होता है कि A के सारे अवयव क्या होने चाहिए B में होने चाहिए। आपका क्या होगा, अगर यह सारे अवयव क्या होने चाहिए B में हैं तो आपका क्या होगा उप समुच्चय होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए आपका 3 तो मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, लेकिन 4, 6, 8 आपका नहीं मिलेगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा उप समुच्चय नहीं है। तो आप सिद्ध कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि A के सारे अवयव क्या हैं B में नहीं है, इसलिए क्या है A B का उप समुच्चय नहीं है। ऐसे लिख लेंगे, यह आपका देखिए सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है हमारा समुच्चय A दिया गया है। A में क्या है 1, 2 आपका देखिए 3, 4, यहाँ पर देखिए आपका मझला कोष्ठक भी लगाया है, 5 दिया गया है। हो तो निम्न में से कथन सही नहीं है। तो आपका देखिए यहाँ पर समुच्चय दिया गया है, यह देखिए इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका देखिए ये समुच्चय दिए गए हैं और इस समुच्चय से यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है कथन कौन सा सही नहीं है। तो आप बता सकते हैं, देखिए ये आपका है समुच्चय दिया गया है। समुच्चय क्या है 3, 4 प्रॉपर सबसेट A दिया गया, यह सही कथन है कि नहीं। यह आपका देखिए यह जो एक अवयव के रूप में दिया गया है, किसके रूप में दिया गया है, एक अवयव के रूप में दिया गया है, तो यह कथन क्या होगा सही नहीं है। अगर क्या करते हैं यहाँ पर एक कोष्ठक और लगा देते हैं तो यह कथन क्या हो जाता है सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रॉपर सबसेट के दोनों साइड में हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट के दोनों साइड में हमारा समुच्चय होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर केवल क्या दिया गया है अवयव दिया गया है, इसलिए यह क्या है कथन सही नहीं है। यहाँ पर देखिए दूसरा भी उसी तरह लिख दिया गया बिलोंग है। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है, आपको बताना है कि यह कथन सही है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए 3, 4 दिया गया है, यह एक अवयव है, यह क्या है एक अवयव है। तो आपका यह अवयव बिलोंग कर रहा है A में, तो आपका कथन सही है कि नहीं है, यह आपका कथन क्या है सही है, क्योंकि इसके बाएं साइड में हमारा क्या होता है अवयव दिखाया जाता है बिलोंग के, और दाहिने साइड में आपका क्या दिखाया जाता है समुच्चय दिखाया जाता है, इसलिए क्या है यह कथन सही है और यह कथन आपका सही नहीं है। तीसरा देखिए आपका दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखिए समुच्चय 3, 4 दिया गया है, आपका प्रॉपर सबसेट A दिया गया है। अभी आपको बताया गया है, देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि यह एक क्या है अवयव है, और अवयव के दोनों साइड में हमारा यह जो प्रॉपर सबसेट दिया गया है इसके दोनों साइड में हमारा क्या होना चाहिए समुच्चय होना चाहिए। तो देखिए यह समुच्चय लगा है दोनों साइड में, यहाँ पे भी समुच्चय है, ए भी आपका क्या है एक समुच्चय है, इसलिए यह कथन क्या है आपका यह भी सत्य है सही है। आप यहाँ पर देखिए
1 प्रॉपर सबसेट ए दिया गया है, यह कथन क्या है, सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 दिया गया है, ए में तो है लेकिन यहाँ पर प्रॉपर सबसेट का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर क्या है, अगर बाएं साइड में हमारा क्या होना चाहिए, समुच्चय दिया रहे और दाहिने साइड में भी समुच्चय दिया रहे, तब तो कथन सही होगा, नहीं तो कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यह अवयव के रूप में दिया गया है, सबसेट यानी प्रॉपर सबसेट के बाएं साइड में हमारा क्या दिया है, अवयव दिया है, समुच्चय नहीं दिया है, इसलिए यह कथन क्या है, सही नहीं है। यहाँ पर देखिए तीसरे में आ जाइए, 1 2 5 दिया गया है, 1 2 5, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्रॉपर सबसेट का चिन्ह लगा हुआ है और क्या दिया गया है, ए दिया गया है। तो 1 2 5 आपका क्या है, प्रॉपर सबसेट ए दिया गया है, यह कथन सही है कि नहीं है। तो आप क्या बता सकते हैं, देखिए 1 2 3 एक समुच्चय के रूप में दिया गया है और राइट साइड में भी आपका क्या है, एक समुच्चय है, इसलिए यह कथन क्या है, सही है। आपका यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए हमारा समुच्चय 1 2 5 बिलोंग ए दिया गया है। आपका बिलोंग का जब चिन्ह दिखाई दे तो आपका देखिए तब इस साइड में क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए, बाएं साइड में हमारा क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए, समुच्चय नहीं होना चाहिए। इसलिए यह कथन आपका क्या है, असत्य है, सही नहीं है। तो आपका यहाँ पर देखिए यह भी आपका मान दिया गया है, जैसे 1 2 3 1 2 3 और यह आपका देखिए प्रॉपर सबसेट दिया गया है, ए दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए यह एक अवयव के रूप में दिया गया है, एक मंझले कोष्ठक के रूप में यह 3 और 4 लिखा गया है। यहाँ पर देखिए इसको अलग करके लिख दिया गया है, तो यह कथन आपका क्या होगा, सही नहीं है। और यहाँ पर देखिए 5 प्रॉपर सबसेट ए दिया गया है, यहाँ पर देखिए 5 कहीं दिखाई दे रहा है समुच्चय ए में, समुच्चय ए में दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा। तो देखिए आपका जो दिया गया है समुच्चय से ही आप क्लियर करेंगे कि यह आपका कथन सही है कि नहीं है। यहाँ पर यह जो चिन्ह दिया है इससे भी आपका निष्कर्ष निकलता है। देखिए जब हम क्या लिखते हैं, प्रॉपर सबसेट और सबसेट का चिन्ह दिया रहे तो उसके दोनों साइड में क्या होना चाहिए, समुच्चय होना चाहिए। जब बिलोंग का चिन्ह दिया रहे यानी कि बिलोंग का प्रतीक दिया रहे तो उसके बाएं साइड में हमारा क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए और दाहिने साइड में हमारा क्या होना चाहिए, समुच्चय होना चाहिए। तब तो आपका कथन सही होगा और नहीं तो आपका कथन सही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में आपका यही पूछा है कि कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको सही नहीं है वह कथन आपको बता देना है। देखिए यह कथन सही नहीं है तो आप लिखना है तो लिख सकते हैं सही नहीं है, कथन सही नहीं है। दूसरे में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें भी आपका क्या दिया गया है, एक अवयव है, ये आपका कथन क्या है, सही है। इसमें देखिए आपका यह देखिए समुच्चय के रूप में दे दिया गया है तो यह आपका कथन क्या है, सही है यानी सत्य है। तीसरा आपका देखिए यहाँ पर यह चिन्ह के बाएं साइड में हमारा क्या होना चाहिए, समुच्चय होना चाहिए और दाएं साइड में भी समुच्चय होना चाहिए, लेकिन क्या दिया गया है, अवयव दिया गया है। यह कथन आपका क्या होगा, सही नहीं है, कथन सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 5 दिया गया है, प्रॉपर सबसेट ए दिया गया है तो 1 2 5 यह क्या है, समुच्चय के रूप में दिया गया है और बाएं साइड भी आपका क्या है, समुच्चय है, तो आपका कथन क्या है, सही है, सही कथन है। और देखिए इसमें आपका यह जो मान दिया गया है 1 2 5 बिलोंग का चिन्ह दिया गया है तो बिलोंग में इस कंडीशन में क्या होगा, कथन सही होगा कि नहीं, कथन सही नहीं है, क्योंकि इसके बाएं साइड में हमारा क्या दिया गया है, समुच्चय दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कथन सही नहीं है। और यहाँ पर भी आपका देखिए 1 2 3, लेकिन यहाँ पर देखिए जो 3 दिया है एक समुच्चय के रूप में दिया है, यह एक अवयव हो गया है, तो यहाँ भी कथन क्या है, सही नहीं है, कथन सही नहीं है। देखिए
यहाँ पर आपका क्या है, फाई है, फाई इसमें दिखाई दे रहा है, फाई इसमें नहीं है, तो ये आपका कथन क्या है, सही नहीं है। तो ये आप देखिए, इसको केवल लिखना है, लिखकर बता देना है कि सही है कि नहीं है। और अगर कारण भी पूछे तो आपका कारण भी बता सकते हैं, तो आपका कारण बताएंगे। जो हम क्या है, यह चिन्ह का कारण बताए हैं कि हम जब प्रॉपर सबसेट और सबसेट का चिन्ह रहता है उसके दोनों तरफ हमारा क्या होता है, समुच्चय लिखा जाता है। और जब बिलोंग का चिन्ह रहता है तो बाएं साइड में हमारा अवयव लिखा जाता है और दाहिने साइड में हमारा क्या है, समुच्चय लिखा जाता है। अगर आपका कारण पूछे तब आपको लिखना है, क्यों पूछे कि किस कारण से यह है आपका कथन सही है कि नहीं है, तो आपका कारण लिख सकते हैं इससे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका है और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके और सवाल दिए गए हैं, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए और सवाल इसमें दिया गया है, उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखो जो समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0 को संतुष्ट करती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 7 दिया गया है, 7 है, लिखा है उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखो जो समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0 को संतुष्ट करती है। देखिए उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखना है जो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। वह वास्तविक संख्या कौन कौन से हो सकते हैं जो इस समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, उनका एक समुच्चय लिखना है। देखिए इसका हल आपका, देखिए यह आपका क्या है, पहले जो यह समीकरण दिया गया है इसी को हल करते हैं। हल करने से आपको मालूम हो जाएगा कि हमारा वास्तविक संख्या कौन सी होगा जो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यह आपका देखिए x² माइनस 7x प्लस क्या है 12 इक्वल 0 है। देखिए यह आपका क्या है, x का द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण तो आप लोग हल करना जानते हैं। यहाँ पर इसका गुणांक कितना होता है, 1 होता है। इस 12 का हम क्या कर देते हैं, इस 12 का हम इसमें 1 में गुणा करते हैं और 12 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने और घटाने पर हमारा क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आपका देखिए यहाँ पर दिया है x², 4 × 12 हुआ है 4x माइनस 3x प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो गया। और यहाँ पर देखिए कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं तो आपका क्या बनता है, देखिए यहाँ पर x आपका कॉमन हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कॉमन क्या होगा, -3 हो जाएगा और x माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी कॉमन बनता है, यह आपका लेते हैं x माइनस 4 और x माइनस क्या हो जाएगा 3 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 कब आएगा, या तो इसका मान 0 या तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो x माइनस 3 इक्वल 0 हो जाए तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 और x माइनस 4 इक्वल 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। देखिए जो हमारा वास्तविक संख्या आएगी वह क्या आएगी, 3 और 4 आया है। यही का समुच्चय हम लिखना है, मान लेते हैं समुच्चय दिखा देते हैं a, ये आपका क्या हो जाएगा 3 और 4। जो हमारा समुच्चय 3 और 4 प्राप्त होता है, 3 और 4 हमारा क्या है, वही वास्तविक संख्या होगी जिसका हम समुच्चय लिख सकते हैं, जो इस समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद आपका दिया गया है 8 में दिया गया है समुच्चय ए बी सी के सभी उप समुच्चय लिखिए। आपको उदाहरण में भी बताया गया है
3 समुच्चय दिए गए हैं, उसका उप समुच्चय कैसे लिखते हैं। तो आपका देखिए ए बी सी का उप समुच्चय लिखिए। देखिए आप लोग को उप समुच्चय लिखना बताए हैं और इसका उदाहरण भी आप लोग को जब शुरू में उप समुच्चय लिखना बताए थे तो कैसे लिखा जाता है यह आपको बताया गया था। और यहाँ पर भी आपका प्रश्न में भी दिया है इसका उप समुच्चय लिखना है। तो हमारा देखिए इसका हल समुच्चय मान लेते हैं। ए आपका दिया गया है, ए बी सी है। इसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं? इसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं? 8। देखिए उप समुच्चय की संख्या बराबर 2 के पावर n, 2 के पावर कितने अवयव हैं? 1 2 3 है, तो कितना हो जाएगा? 8 उप समुच्चय बन सकते हैं। तो कौन कौन से उप समुच्चय बन सकते हैं? देखिए उप समुच्चय आपका एक हो जाएगा 5। उसके बाद क्या करते हैं? अलग अलग करके लिखते हैं ए। उसके बाद क्या करते हैं? देखिए सब मान को हम क्या करते हैं? अलग करके समुच्चय के रूप में लिख दिए हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं? 2 2 का जोड़ा बनाकर हम समुच्चय के रूप में लिखेंगे ए बी बी सी सी ए और क्या है? देखिए ए बी बी सी सी ए। अब बचा आपका क्या? ए बी सी। यह आपका हो जाएगा आंसर। यह आप समुच्चय लिख सकते हैं, यही आपको लिखना है। अगर 4 अवयव दिए हैं तो आप कैसे लिखेंगे? इसी तरह 4 अवयव दिए हैं कि इसके उप समुच्चय कितने हो सकते हैं? 2 चौक 8, 2 8 16। 16 उप समुच्चय हो सकते हैं और 16 आप इस तरह लिखना है। पूछ रहा है कि लिखिए, तो लिखना है। अब लिख को बताना है कि यह उप समुच्चय कैसे लिखना जाएगा। देखिए इसके बाद आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका देखिए प्रश्न 9 में दिया गया है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। देखिए आपका 9 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। जैसे समुच्चय ए दिया गया है, इसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं? 2 उप समुच्चय हो सकते हैं। एक आपका 5 हो गया और एक आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 2 उप समुच्चय हो गए। इसी तरह देखिए दिया गया है आपका ए बी, समुच्चय ए बी दिया गया है। ए बी, इसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। तो आपका पहले 5 अलग अलग करके लिखते हैं ए, उसके बाद बी, उसके बाद जोड़े के रूप में लिख देते हैं तो ए बी हो जाएगा। या आपका 4 उप समुच्चय हो जाएंगे। आपका एक दिया गया है 5 दिया गया है। 5 क्या है? रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय का अगर हमका इसको उप समुच्चय लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? इसका क्या है? एक इसको केवल एक रिक्त समुच्चय है तो इसको केवल 5 के रूप में लिख देते हैं, तो आपका यह हो जाएगा उस समुच्चय की संख्या हो जाएगी। देखिए यह आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सारे क्वेश्चन हो गया। 1 2 3 आपके मान दिए गए हैं। देखिए आपका 10 में दिया गया है, आपका दिया गया है पीए के कितने अवयव हैं? पीए का मतलब पावर सेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है पीए के कितने अवयव हैं? यदि ए बराबर 5, अगर समुच्चय ए दिया गया है, कितना है? 5 दिया गया है। हमारा ए का मान कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। तो इसके पावर सेट कितने हो सकते हैं? जितने भी उस समुच्चय बनेंगे उतने ही उसके क्या हो जाएंगे? पावर सेट। कितने उस समुच्चय बन रहे हैं? एक उस समुच्चय बन रहे हैं, तो इसके पावर सेट कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। यह आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। इसी तरह देखिए आपका है 11 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है। प्रश्न देखिए निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए।
अंतराल रूप में लिखिए। देखिए इसमें दिया गया है हमारा पहला, यहाँ पर यक्स सच दैट यक्स बिलोंग आर 0 इज लेस देन इक्वल यक्स इज लेस देन 7 दिया गया है। दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग आर 3 इज लेस देन इक्वल यक्स इज लेस देन इक्वल 4। देखिए यह आपका दिया गया, इसको अंतराल रूप में लिखना है। कल आपको बताया गया था, यहाँ पर देखिए परिभाषा हमारा बताया गया है, यहाँ पर देखिए इक्वल का चिन्ह दिया गया है, तो हम अंतराल रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हल हो जाता है इसका। यह आपका जो मान आता है अंतराल रूप में लिखना है, तो समुच्चय ए, इसको हम समुच्चय ए दे देते हैं और इसको लिख देते हैं। देखिए 0 भी लिया जाएगा और किसको लिख सकते हैं, देखिए अंतराल रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कौन सा कोष्ठक लगाएंगे, बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, 0 हो जाएगा। और क्या है, यहाँ पर हम 7 लिखते हैं और इसके बाद क्या लगा देते हैं, छोटा कोष्ठक लगा देते हैं। जब बड़ा कोष्ठक लगा रहे तो हम इस अवयव को भी ले लेंगे और जो छोटा कोष्ठक लगा रहेगा इसके हम क्या है, इसके पहले वाला, इसके माने जो 7 से क्या है छोटा है, यानी कि 6 आप ले लेंगे। इसी तरह इसमें भी लिखा गया है। देखिए इसको अंतराल रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यह आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए 3 इज लेस देन इक्वल दिया है, यक्स दिया है, 3 भी ले लेंगे और लेस देन इक्वल 4 भी दिया है, क्या ले लेते हैं, 4 भी ले लेते हैं। तो आपका देखिए बड़े कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं, तो इस अवयव को भी लेंगे और इसके बीच के जो संख्या आएगी उसको भी लेंगे। और इसमें 0 इज लेस देन यक्स दिया गया है, 0 भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर लेस देन 7 दिया गया है, 7 से छोटे हैं, यानी कि अगर हम छोटा कोष्ठक लगा देते हैं तो 7 से छोटा मान आ जाएगा। यह आपका क्या है, अंतराल रूप में लिखना है। और जब इस रूप में दिया रहे तो इसके रूप में लिखना है। अगर इस रूप में दिया है तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, अगर इस रूप में दिया है तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। दोनों में अंतर लिख सकते हैं, एक दूसरे से चेंजिंग कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यह आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह दिया गया है, इसको इस रूप में दिया गया, इस रूप में लिखना है।